नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को जानने की कड़ी में आज हम जानने वाले भारत के एक अति प्राचीन समाज धनगर समाज के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो भारत के महाराष्ट्र प्रांत पर ही केंद्रित होगा और इस एपिसोड में हम न सिर्फ धनगर समाज की जानकारी देंगे बल्कि आज के उनकी वर्तमान स्थिति कैसे सुधरे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि धनगर शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, धनगर शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, धन प्लस गर, जिसमें धन शब्द का अर्थ होता है पशुधन से और गर यानी उनके रखवाले। कुछ विद्वान धन शब्द को धनगरों के रहवास स्थान यानी पहाड़ी क्षेत्र से जोड़कर भी देखते हैं। अब संस्कृत में धनगरों के लिए धेनुगर शब्द का प्रयोग किया जाता था, जहां पर धेनु शब्द का अर्थ होता है गाय से। तो दोस्तों, ये सभी अर्थ हमें यही इशारा करते हैं कि धनगर समाज यानी पशुपालक समाज। दोस्तों, धनगर मुख्य रूप से गाय, भेड़, बकरी तथा ऊंटों का पालन किया करते थे। दोस्तों, भारत का प्राचीन समाज जो था यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जिसमें कृषि के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यवसाय होता था तो वह पशुपालन का व्यवसाय ही होता था। अपने घर में पशुओं का होना एक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। धनगर समाज लोगों का बहुत बड़ा परिवार है। अब इसमें पशुओं से प्राप्त होने वाले संसाधन तथा श्रम के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांट के देखा जा सकता है। पहला आएगा चरवाहों का। इनके पास बड़ी संख्या में पशुधन हुआ करता था। अब इनके भोजन के इंतजाम के लिए इन्हें जंगलों या फिर हरे भरे चारागाहों में लेके जाना पड़ता था। दूसरी श्रेणी में आएंगे गोपालक। इनका काम होता था कि दुधारू पशुओं को पालना और उनसे प्राप्त दूध से दही, छाछ तथा घी जैसे अन्य डेयरी उत्पाद बनाना। अब तीसरा श्रेणी में आते हैं हमारे खुटेकर। इनका काम होता था कि भेड़ बकरियों से प्राप्त होने वाले ऊन से कंबल तथा ऊनी वस्त्र बनाकर इनका बेचना। अब दोस्तों, यदि हम धनगरों की धार्मिक आस्था की बात करें तो यह भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का एक दूसरा नाम है पशुपतिनाथ। सबसे प्रमुख देवता खंडोबा है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। खंडोबा का अर्थ खड़ग या तलवार धारण किए हुए बा यानी पिता। कुल देवी माता तुलजा भवानी आई है। भगवान के अन्य रूप एवं अवतारों जिसमें वीरोबा, मनसोबा, धुलोबा, विठोबा, शिदोबा, यामी, पादुबाई, अंबाबाई की भी पूजा की जाती है। जेजुरी तीर्थ स्थल सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, अगर धनगर समाज के इतिहास की बात करें तो इस समाज ने अनेक राजवंशों को जन्म दिया है, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख है होळकर राजवंश। जी हाँ, जिसकी स्थापना महान मराठा साम्राज्य के सबसे अनुभवी एवं कुशल सूबेदार मल्हारराव होळकर ने की थी। इन्होंने इंदौर यानी मालवा में अपना गढ़ स्थापित किया था और इनके बाद इनकी पुत्रवधू पुण्य श्लोक मातोश्री अहिल्याबाई होळकर ने अपनी सूझबूझ एवं धार्मिक आस्था से इस राज्य पर सुशासन किया और उन्होंने इंदौर के पास नर्मदा नदी के किनारे पर महेश्वर नाम का एक नगर भी स्थापित किया। महेश्वर, जिसका प्राचीन नाम महिष्मती था, इसी से प्रभावित होकर बाहुबली फिल्म बनी थी और इसके ऊपर हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, आगे चलकर इसी होळकर राजवंश में अंग्रेजों को सबसे कड़ी चुनौती देने वाले भारत के राजाधिराज महाराज यशवंतराव होळकर का भी जन्म हुआ, जो कि अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। फिर इनके बाद तुलसाबाई होळकर, भीमाबाई होळकर जैसी वीरांगनाओं ने भी इसी वंश में जन्म लिया और 1818 में इनकी हार के बाद ही वास्तविक रूप से अंग्रेजी साम्राज्य भारत में स्थापित हो सका था। आज बड़ी संख्या में धनगर समाज महाराष्ट्र में निवास करता है और महाराष्ट्र में इन्हें संवैधानिक रूप से विमुक्त जाति नोमैडिक ट्राइब यानी VJNT कैटेगरी में रखा गया है, परंतु अब समाज जनों के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST कैटेगरी में इसे लाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, धनगर समाज आज अपनी शिक्षा एवं मेहनत के दम पर समाज के अन्य इलाकों में भी अपना नाम कमा रहा है, परंतु जो लोग आज भी पशुपालन से जुड़े हुए हैं, सरकार को उन पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, धनगर लोग मुख्य रूप से भेड़ बकरियों का पालन करते हैं
और दोस्तों सरकार को इसी क्षेत्र में ही इनमें बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहिए, जैसे कि भेड़ तथा बकरियों की उन्नत नस्ल का संकर करवाना वैज्ञानिकों के द्वारा, जिससे कि ऊन तथा बकरियों से प्राप्त होने दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि बकरी का दूध बड़ा ही पौष्टिक होता है, और जब कोई भी महामारी और बीमारी के समय हमने देखा है कि 600 रुपए से 1000 रुपए लीटर तक भी बकरी का दूध बिका है, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों आज हम यदि चीज या पनीर की बात करें तो हम गाय या भैंस के दूध से बना हुआ चीज या पनीर ही जानते हैं, परंतु बाहर विदेशी देशों में गोट चीज यानी बकरी के दूध से बने चीज की बड़ी डिमांड है। यदि हम इस मार्केट को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाए तो जरूर इन पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की मालवा डायरी की प्रस्तुति। आशा करते हैं आज आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।